नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। एक बार फिर कोविड ने दे दी है दस्तक, जिसको लेकर फिर एक बार सबके मन में कहीं न कहीं डर और वहम जो है वो फैल रहा है। आखिर कैसे कोविड से बचा जाए? क्या कोविड कभी खत्म होगा? नया वेरिएंट जो है वो कितना खतरनाक है? इस तरह के बहुत से ऐसे सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे डॉक्टर विकास जी से, जो कि रांची एम्स में है, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। बहुत-बहुत स्वागत है विकास जी आपका आज शंखनाद में। विकास जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बार फिर कोविड ने दस्तक दे दी है, आखिर क्यों दोबारा फैल रहा है कोविड? गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। एक इस क्वेश्चन का क्या है कि आप कभी भी देखोगे ये वायरल जो डिजीज होती हैं, जैसे हमारे पास इन्फ्लुएंजा है या कॉमन कोल्ड की जो बीमारी है, सर्दी खांसी की बीमारी, इसमें जो वायरस होते हैं, इनका ये नेचर होता है कि इनमें बार-बार म्यूटेशन हो जाता। या आप आम भाषा में कह सकते हैं कि यह अपने रूप को बदल के पुनः आ जाते हैं। तो ये कोरोना वायरस भी बिल्कुल ऐसा है कि ये बार-बार अपने जीनोम्स को चेंज कर देता है, अपने प्रोटीन्स को चेंज कर देता है और पुनः हमारे सामने चला आता है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी हम चीन के हालात को देख रहे हैं, तो क्या भारत की स्थिति भी चीन की तरह हो सकती है? देखिए, अभी जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं या जो भी साइंटिस्ट हैं, जो कि कोरोना बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, उनसे जो हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो उनके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है या जैसा हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि नहीं, भारत में ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसके 2 मुख्य रीज़न हैं कि चाइना में जो उन्होंने वैक्सीन यूज़ किया था अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि उन्होंने लोकल वैक्सीन यूज़ की थी। सिनाफॉर्म एंड सिनोवैक के नाम से जो आती थी, लोकल वैक्सीन यूज़ की थी जिसकी एफिकेसी अगेंस्ट द सीवियर कंडीशन अराउंड 60% के अराउंड थी। जबकि हमने जो वैक्सीनेशन यूज़ की है उसकी एफिकेसी सीवियर कंडीशन के अगेंस्ट में अराउंड 90 टू 95% है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि उनमें ये जो वायरस है BF7 ओमिक्रॉन का BF7 वैरायटी जो है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है और हमें कम करने के चांसेज़ हैं। दूसरा एक और रीज़न है कि उनमें जो एक ड्यूरेशन है वैक्सीनेशन का और बूस्टर का, वो वहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी लॉन्ग है। जिस वजह से कोविड का ये सर्ज वहाँ पे आया है, जबकि भारत में ऐसा होने की उम्मीद कम बताई जा रही है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक ऐसा सवाल जो सभी के मन में होगा कि क्या कभी कोविड खत्म होगा? देखिए, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। उम्मीद हम लोग करते हैं खत्म हो जाए, लेकिन साइंटिफिक जो भी डेटा है हमारे पास, उनके अकॉर्डिंग यही है कि हमें अब लाइफ कोविड के साथ ही जीनी होगी। जिस तरीके से आप सर्दी, खाँसी, जुकाम को आप बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर सकते, इस वायरस को भी लगभग मान के चलना होगा कि हम इनके साथ ही रहेंगे। हाँ, ये माइल्ड फॉर्म में होगा, ये हमें धीरे-धीरे कम कम हार्म करना कम हार्म करेगा। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अब हमारे पास, जैसा कि हमने पहले देखा जब कोविड की दूसरी लहर आई थी, तो देश में क्या हालात थे, तो क्या अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन्स और वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं? हाँ, देखिए, एक तो है कि जब हम पुनः एक बार हमसे गलती हो जाती है, तो अगले के लिए हम लोग ज़्यादा सतर्क रहते हैं और ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं। और इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी अगर महामारी आती है, तो इसमें गवर्नमेंट के साथ-साथ आम लोगों की भी ज़िम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। अगर हम लोग एक साथ होके चलेंगे और बिल्कुल जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फ़ॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन कराएँगे, बूस्टर डोज़ेज़ लेंगे, तो ये उम्मीद है कि हम इस बार बहुत अच्छे से फाइट करेंगे। बिल्कुल, मेरा आपसे यही सवाल होगा, आपने बूस्टर डोज़ के बारे में कहा, तो क्या बूस्टर डोज़ लगने के बाद भी कोविड हो रहा है लोगों को या फिर चांसेज़ हैं कोविड होने के? देखिए, बूस्टर डोज़ लगने के बाद लोगों को समझना होगा कि बूस्टर डोज़ क्यों लगता है। जैसे हमने पहला डोज़ लिया और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा डोज़ लिया, तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी की लेवल आ जाती है और उसके बाद समय के साथ में इम्यूनिटी की लेवल धीरे-धीरे घट जाती है। तो जब हम बूस्टर डोज़ लेते हैं, तो वो वापस हमारी इम्यूनिटी को लेवल को वापस ले आता है। तो कभी भी अगर हम बूस्टर डोज़ लोगे तो निसंकोच हमारे पास जो कोविड इन्फेक्शन के जो चांसेज़ रहेंगे और जो उनकी सीवियरिटी रहेगी, वो काफ़ी कम होगी।
बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड से हम कैसे बच सकते हैं? कौन से वो छोटे-छोटे उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं? तो इस पे अ, मैं जानकारी चाहूँगी। एक जो हमने पूरे कोरोना काल में सीखा है, एक जो आम आदमी भी इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता है कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन्हें कोविड से ज़्यादा खतरा है और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उन्हें कोविड से बहुत कम खतरा है। तो इस एक लाइन से मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो भी मेजर्स हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का वो करें, जैसे एक्सरसाइज़, गुड स्लीप एंड डाइट में विटामिन ई एंड विटामिन ए से रिलेटेड जो सेवन होता है वो कर सकते हैं, जिनसे कोविड विटामिन सी ले सकते हैं, जिनसे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बूस्ट होती है, तो इनसे जी, कोविड बिल्कुल। का खतरा हमें कम रहता है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी विकास जी कि ये बताया जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या इससे बचने के लिए हम तैयार हैं? खतरनाक टर्म यूज़ करना अभी थोड़ा गलत होगा क्योंकि हाँ, इनकी इन्फेक्टिविटी जो है ज़्यादा है मतलब ये संक्रमण इनका काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन यह खतरनाक उस पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, जैसे आप चाइना में देखें तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोगों को सीवियर बीमारी करा रहा है। जबकि हमारे पास ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का इंडिया में 3 है और पहला BF7 वैरायटी जो है वो अक्टूबर में आई थी। और वो जो 3 वैरायटी अभी तक 3 लोगों को इन्फेक्ट किया है, वो स्टेबल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये वैरायटी ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी क्योंकि हम इसके सिमिलर प्रजाति के ओमिक्रॉन वेरिएंट और बाकी कुछ वेरिएंट से गुज़र चुके हैं। तो हमारे पास जो है हर्ड इम्यूनिटी बनी हुई है, इसके अगेंस्ट में हमें इंडिया के पॉपुलेशन में अच्छी खासी इम्यूनिटी है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देश में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है? वैक्सीन अगर आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और गवर्नमेंट सेक्टर दे रही है। साथ ही साथ जो स्पुतनिक 5 थी और फ़ाइज़र वैक्सीन कुछ प्राइवेट सेक्टर दे रहे हैं। बच्चों के लिए जो है कॉर्बेवैक्स वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। मेनली ये 5 वैक्सीन ही हमारे पास अवेलेबल हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ये जो नया वेरिएंट आ रहा है, क्या इसके लिए हमें एक नए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर ये वैक्सीन जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो आपने बताया, ये इसके देखिए लिए इस काफ़ी इसका होगा? डेटा अभी पूरी तरीके से हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप बैक टू जाएँगे तो जैसे एक डेटा हमारे पास था कि कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड जो है, कोवैक्सीन का एक था कि अराउंड 600 न्यू वेरिएंट को टैकल कर सकता है। कि कोई भी अगर म्यूटेशन होगा और 600 वेरिएशन भी आते हैं, तो उसको टैकल करने में कोवैक्सीन और अराउंड सम डेटा है कोविशील्ड का भी वो नए वेरिएंट को टैकल कर सकता है। तो इट्स लाइक ब्रदर एंड सिस्टर कि अगर एक से आपको इम्यूनिटी होती है, तो लगभग ज़्यादा चांसेज़ होते हैं कि हमें नए वेरिएंट से भी इम्यूनिटी मिलेगी। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये BF7 वेरिएंट जो है, ये कोविड का जब पहला हमने फ़ेज़ देखा था, कोविड-19 जब आया था, तो उससे ये कितना अलग है? क्या इसका बिहेवियर किस तरीके से ये करता है? क्या-क्या अ, चीज़ें मतलब हो ऑलमोस्ट आप देखें तो जो सिम्पटम्स है लगभग सेम ही आते हैं, जो ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन को करता है, रनिंग नोज़ होती है, थोड़ी सोर थ्रोट होती है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो भी फीचर्स होते हैं, वो आता है। मिला-जुला के अगर हम आप बात करें तो लगभग जो फीचर्स हैं सिमिलर्स हैं, लेकिन हाँ, नो डाउट इसमें म्यूटेशन हुआ है, इनके सरफेस प्रोटीन और जेनेटिक लेवल पे थोड़ी-थोड़ी चेंजेज़ हुई है और तब ये निकल के हमारे पास आए हैं। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी विकास जी, आपने कोविड के दौरान भी बहुत काम किया होगा उस वक़्त और अब आपको लगता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो लापरवाही हमने तब बरती है, जो अब एक आम जनता को अगर इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, वेरिएंट जो अभी सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इससे बच सकते हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ें करके जो लापरवाही हमने पहले की वो अब हम ना करें? देखिए एक जो बहुत बड़ी सीख मिली थी कि कोरोना का फर्स्ट वेरिएंट पहली वेव जब हमारे पास आई थी, तो उस समय बहुत कम से कम लोग हॉस्पिटलाइज़ हुए थे, जिस वजह से लोगों और उस समय लोग काफ़ी सतर्क थे, लोगों के अंदर भय नहीं था। तो लोग फर्स्ट वेव जब बहुत आराम से निकला, तो सेकंड वेव में लोग काफ़ी लापरवाह होते चले गए। इसी वजह से सेकंड की जो सर्ज आई उसमें अनेकों जानें गईं। तो इसके लिए अगर हम 2 भाग में बाँटे कि एक कि हम ट्रांसमिशन को रोकें, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जैसे आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं और दूसरा खुद को मजबूत करें। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ये मुख्य रूप हैं जिससे आप आम जनता
वैक्सीनेशन में प्रॉपर भाग लेकर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर मास्क बाँधकर सैनिटाइज़र यूज़ जो कि काफ़ी कॉमन है एंड वेरी इफेक्टिव। बाकी कोई भी मेजर से अगर आप देखो तो मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रांसमिशन को लगभग रोक देती हैं। बिल्कुल, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी विकास जी, जब वैक्सीन की बात आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब अगर हमने वैक्सीन ले लिया, तो अब हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम अब सेफ हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि वैक्सीन जो है वो कितने टाइम तक काम करता है, कब तक हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना के रखेगा? ये चीज़ें हैं। वो वैक्सीन डिपेंड करता है कि आपके बॉडी की क्षमता क्या है, उस पर भी वैक्सीन की एफिकेसी डिपेंड करती है। बहुत लोगों में देखा जाता है कि 6 से 8 महीने तक वैक्सीन का असर रहता है, कुछ लोगों में 1 साल तक रहता है, लेकिन डेफ़िनेटली ये धीरे-धीरे डिक्लाइन होगा और धीरे-धीरे इसकी क्षमता जो है कम होती चली जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपने वैक्सीन लिया है, आपको बीमारी लगे, कोरोना आपको इन्फेक्ट करे, आप में कोई असर ना हो, लेकिन आपसे वो दूसरे में फैलकर दूसरों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे। तो अगर आपने वैक्सीनेशन कराया है, वैक्सीन ले रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे। आप अगर ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, उसको प्रॉपर फ़ॉलो करें। बिल्कुल, मेरा इस प्रोग्राम का आपसे आखिरी सवाल होगा, मैं जानना चाहूँगी विकास जी, एक मिथ्या भी बहुत ज़्यादा फैलाई गई है, कितना सच है, कितना झूठ, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड जो है वो हवाओं में फैल चुका है। क्या ये सच है? देखिए ऐसी तो कोई पुष्टि नहीं है कि हवाओं में फैल चुका है, ऐसा बोलना थोड़ा गलत होगा क्योंकि वायरस है, इसे ज़िंदा रहने के लिए अगर ये हवा में रहेगा या धीरे-धीरे खत्म होता चला जाता है, इसे किसी न किसी बॉडी की ज़रूरत है जिसमें ये घुसेगा और अंदर जाकर मल्टीप्लाई करते हुए इन्फेक्शन को करेगा। तो ऐसा बोलना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम होगा। जी, विकास जी मैं चाहूँगी कोई एक मैसेज अगर आप लोगों को देना चाहें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आगे इसको देखेंगे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, दो होम टेकिंग मैसेज हमारी तरफ से बिल्कुल यही होगा कि आप अगर इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, तो आप कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फ़ॉलो करें, साथ ही साथ वैक्सीनेशन पे जोर दें। और जो भी सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ यूज़ करें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। साथ ही साथ हमें एक और हैबिट बनानी होगी कि अगर ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, तो हमें मान के चलना होगा कि हमें इसके साथ ही आगे लाइफ़ जीनी है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार विकास जी, आपने बताया कि किस तरीके से कोविड का जो वेरिएंट है वो कितना इफ़ेक्टिव होगा और हमें सबसे बड़ी बात है कि घबराना नहीं है, जो गलतियाँ हमने पहले की हैं, वो लापरवाही हमें अब बिल्कुल भी नहीं अब बरतनी नहीं है। बरतनी है। जी। जी, बिल्कुल, इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, इसी तरह आप देखते रहिए आज श्रृंखला।